नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे 8085 आर्किटेक्चर। इससे पहले के 2 लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एवं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। वहाँ हमने ये सीखा था कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे मेमोरी से डेटा को फैच करेगा, उसके बाद उसे डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये जो बोर्ड पर आप डायग्राम देख रहे हैं ये 8085 का आर्किटेक्चर है। सिर्फ इसमें कहीं भी कोई मेमोरी नहीं है, कहीं भी कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस का डायग्राम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 8085 का आर्किटेक्चर है। पूरे के पूरे प्रोसेस का काम कौन करता है? 8085 मीन्स जितना भी प्रोग्राम में प्रोसेस होना है उस पूरे प्रोसेसिंग का काम 8085 करता है। मेमोरी के काम सिर्फ और सिर्फ डेटा को स्टोर करना है, या प्रोग्राम को स्टोर करना है, या रैंडम डेटा को स्टोर करना है, या स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करना है। इनपुट आउटपुट का काम हम लोग इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं। इनपुट मीन्स इनपुट देना, आउटपुट का मतलब आउटपुट डिस्प्ले करना। वो इनपुट आउटपुट का काम है, लेकिन पूरा का पूरा प्रोसेस कौन करेगा? 8085 करेगा। ध्यान से देखिए, आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं आप सीरियल आईओ कंट्रोल। ये अपने आप में एक टॉपिक है जो बाद में टॉपिक बनेगा, इसे बाद में कवर करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ इंटरप्ट कंट्रोल, यहाँ इंटरप्ट के कुछ नाम हैं, ये भी अपने आप में बड़ा टॉपिक है, ये भी बाद में एक चैप्टर बनेगा, इसको बाद में देखेंगे। इसके बाद आप इसके नीचे जो देख रहे हैं, आज हम इस पूरे को डिस्कस करेंगे कि ये कैसे कैसे वर्क करता है। हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं 8085 मीन्स माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, उसके बाद उसे डिकोड करेगा, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करेगा। पूरा का पूरा प्रोसेस का काम माइक्रो प्रोसेसर करता है। डेटा स्टोर का काम मेमोरी करती है। जो डायग्राम बना हुआ है माइक्रो प्रोसेसर का बना हुआ है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक बना हुआ है ए, बी, सी, डी, ई, एच, एल। ये सभी के सभी रजिस्टर्स हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए, बी, सी, डी, ई, एच, एल। ये सारे के सारे रजिस्टर्स हैं। इनका काम भी डेटा को स्टोर करना है। मैं 8085 आर्किटेक्चर में बात कर रहा हूँ। मेमोरी में डेटा अलग स्टोर होता है। यहाँ पर जो बने हुए हैं इनको हम बोलेंगे रजिस्टर। ए, बी, सी, डी, ई, एच, एल। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 888 लिखा हुआ, मीन्स ये सारे के सारे रजिस्टर 8 बिट रजिस्टर्स हैं। ए भी 8 बिट रजिस्टर है, बी भी 8 बिट रजिस्टर है, सी भी 8 बिट रजिस्टर है, डी भी 8 बिट रजिस्टर है। सिमिलरली ई, एच और एल ये सारे के सारे 8 बिट रजिस्टर हैं। इनका काम क्या है? इनका काम भी है डेटा को स्टोर करना। लेकिन ये रजिस्टर्स हमें या आपको दिए हुए हैं। जब आप प्रोग्राम करोगे आप डायरेक्टली इन सारे रजिस्टर्स को यूज कर सकते हैं। मैं फिर बोल दे रहा हूँ, ए से लेकर बी, सी, डी, ई, एच और एल, ये सभी की सभी रजिस्टर्स हैं। इनको बोलते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर। इन सभी रजिस्टर को आप और हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। इनका काम क्या है? इनका काम भी है डेटा को स्टोर करना। ये सभी के सभी 8 बिट रजिस्टर हैं। ध्यान रखिएगा, 8888 सामने लिखा हुआ है 888।
उसके बाद जो भी आप इन रजिस्टर के अलावा जो देख रहे हैं, SP स्टैक पॉइंटर, PC प्रोग्राम काउंटर, INR इंक्रीमेंट डिक्रीमेंटल, ये है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये है इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ये है फ्लैग रजिस्टर, ये है ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, और ये है टेम्परेरी रजिस्टर। ये भी रजिस्टर्स हैं, ALU को हटा के अभी ये सब रजिस्टर्स हैं, इन्हें हम बोलेंगे स्पेशल पर्पज रजिस्टर, SPR स्पेशल पर्पज रजिस्टर। ये प्रोग्रामर को खुले हुए नहीं मिले हैं, इन सभी रजिस्टर्स को माइक्रो प्रोसेसर अपने लिए यूज़ करेगा। मैं फिर बोल दे रहा हूँ, जनरल पर्पज रजिस्टर आपके रजिस्टर हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली प्रोग्रामिंग में, लेकिन SPR स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स इनके अलावा A से L को छोड़कर जो भी आपको इस डायग्राम में दिख रहे हैं वो होंगे स्पेशल पर्पज रजिस्टर। इन्हें प्रोसेसर अपने लिए, मीन्स ये आपको डायरेक्टली यूज़ नहीं करने हैं, इन्हें प्रोसेसर अपने लिए यूज़ करेगा। देखिए टेम्परेरी रजिस्टर भी 8 बिट रजिस्टर है, फ्लैग रजिस्टर भी 8 बिट रजिस्टर है, ALU भी 8 बिट रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी 8 बिट रजिस्टर है, और इंस्ट्रक्शन डिकोडर भी 8 बिट रजिस्टर है। मीन्स यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा वो 8 बिट का ही रहेगा। नेक्स्ट एक है स्टैक पॉइंटर, ये 16 बिट रजिस्टर है, एक प्रोग्राम काउंटर, ये भी 16 बिट रजिस्टर है, और एक INR और DCR मीन्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये भी 16 बिट रजिस्टर है। ये तीनों 16 बिट रजिस्टर हैं, इनका काम अलग है, ध्यान से देखिएगा। बाकी सभी आपको 8 बिट रजिस्टर्स दिख रहे हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐड, सब्सट्रैक्ट, लॉजिकल ऑपरेशन XOR और NAND NOR, ये सारे के सारे ALU करेगा। देखिए सबसे मेन क्वेश्चन है कि आर्किटेक्चर को हम कहाँ से स्टार्ट करें पढ़ना, ठीक, क्या ऊपर से, नीचे से, या इधर से, या इधर से। बेटा बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी आर्किटेक्चर जब भी आप पढ़ें उसको आपको ये देखना है कि वो वर्क कैसे करता है, एग्जैक्टली उसकी वर्किंग प्रोग्रेस क्या है या वर्किंग प्रक्रिया क्या है। जिस हिसाब से उसकी वर्किंग प्रक्रिया है उसी हिसाब से हमें आर्किटेक्चर को पढ़ना है। तो आर्किटेक्चर को सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो होता है बेटा प्रोग्राम काउंटर से। ये यहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे आपके फ़ोन में एक अभी प्रोग्राम है, मैं फिर बोल दे रहा हूँ, प्रोग्राम मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कहाँ पर है, मेमोरी में। और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो 8085 का आर्किटेक्चर है, इंटरनल आर्किटेक्चर, इसमें भी मेमोरी कहीं पे है नहीं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में कैसे फैच होता है, डिकोड होना है और एग्जीक्यूट होना है, वही चीज़ें मैं देख रहे हैं। तो रियल एग्जांपल में आपके पास प्रोग्राम बहुत सारे हैं, वो कहाँ है, मेमोरी में, आपके फ़ोन में होंगे, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो सारे सारे प्रोग्राम्स हैं। और प्रोग्राम्स मतलब क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीन्स हर प्रोग्राम का अपना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और मेमोरी में वो 1 by 1 ऊपर से लेके नीचे तक, किसी एक पोजीशन से लेके और किसी पोजीशन तक वो स्टोर है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही आप फ़ोन को टैप करते हो तो क्या होता है, आपका या उस प्रोग्राम को, जिस प्रोग्राम को टाइप करते हैं वो प्रोग्राम आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, खुलता हुआ दिखाई देता है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये एक साथ नहीं होता है, ये 1 by 1 एग्जीक्यूट होता है। इसी चीज़ को यहाँ समझिए। जब आप व्हाट्सएप को टैप कर रहे हैं तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जब आप व्हाट्सएप को टैप जैसे ही करते हैं उसी समय प्रोग्राम काउंटर में व्हाट्सएप का, आपके व्हाट्सएप का जो पहला इंस्ट्रक्शन होगा उसका एड्रेस पीसी में होता है। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, जैसे ही आप व्हाट्सएप को टैप करते हो आपको दिखेगा ये एक साथ खुल गया, लेकिन जैसे ही आपने टैप किया उसका मतलब प्रोसेसर में, प्रोग्राम काउंटर में सबसे पहले आपके व्हाट्सएप का जो इनिशियल एड्रेस होगा वो प्रोग्राम काउंटर में होता है। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर में पहला एड्रेस होने के बाद उसके बाद 1 by 1 वो
एग्जीक्यूट होता है। ध्यान से देखो कैसे। प्रोग्राम काउंटर में पहला एड्रेस हुआ, एड्रेस कितने बिट का होगा हम लोग पढ़ चुके हैं, एड्रेस 16 बिट का है, इसीलिए ये प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का है, करेक्ट। 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर है। नीचे देखिए, नीचे क्या है, एड्रेस बस, ये भी एड्रेस बस है, कहाँ से कहाँ तक है, AD0 से लेके AD7 और A8 से लेके A16 तक। तो कितने का होता है, 16 बिट का। तो जो एड्रेस बस है, जो प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस है, वो एड्रेस बस से कहाँ जाएगा, उस मेमोरी लोकेशन पर जहाँ पर वो एड्रेस है। ध्यान दीजिएगा, किससे जाएगा, एड्रेस बस से। ये एड्रेस बस है, देखिए AD0 से लेके AD7, A8, A5 पूरा देखना है आपको, मतलब 0 से लेके 15 तक है, 16 बिट है ये, सॉरी। तो ये 16 बिट का एड्रेस कहाँ जाएगा, मेमोरी पर। वो एड्रेस कहाँ पर है, जिस एड्रेस को अभी ये प्रोग्राम काउंटर पॉइंट कर रहा है, वो एड्रेस कहाँ पर है, मेमोरी लोकेशन पर है। मेमोरी लोकेशन पर वो एड्रेस पॉइंटर होगा और उस एड्रेस के सामने कोई इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, उस मेमोरी में उस एड्रेस के जस्ट सामने वो इंस्ट्रक्शन लिखा होगा जिस इंस्ट्रक्शन को आपको फैच करना है। और वही इंस्ट्रक्शन उसके बाद किससे आएगा, ध्यान से दीजिएगा, इंस्ट्रक्शन किससे आना है, क्योंकि प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। पहला ही इंस्ट्रक्शन किसी मेमोरी लोकेशन पर है, मेमोरी लोकेशन को इसने ट्रेस कर लिया है, क्योंकि जैसे आपने टैप किया वो किस में चला गया, प्रोग्राम काउंटर में। प्रोग्राम काउंटर से जो एड्रेस बना, वो एड्रेस बस से कहाँ जाएगा, उस मेमोरी लोकेशन पर, उस एड्रेस पर पहला इंस्ट्रक्शन, उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन आएगा। अब वो इंस्ट्रक्शन किसके माध्यम से आएगा, ध्यान से देखो, इंस्ट्रक्शन आ रहा है किस बस से आएगा, डेटा बस से। डेटा बस मतलब ये डेटा बस, करेक्ट। देखो जरा, AD0 से लेके AD7 तक ये डेटा बस से आएगा और ये डेटा बस से जाते हुए किस में जाएगा, 8 बिट इंटरनल डेटा बस में। ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से। प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस गया, किस में गया, मेमोरी पे गया, किससे गया, एड्रेस बस से गया। मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शन जो लिखा था वो इंस्ट्रक्शन आ रहा है, किससे आ रहा है, डेटा बस से, मीन्स 8 बिट बस, ठीक है। 8 बिट बस से देखो, यहाँ से 8 बिट बस से डेटा आ रहा है, कहाँ गया, 8 बिट इंटर डेटा बस। उसके बाद कहाँ जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, 8 बिट है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ध्यान दीजिएगा बेटा, कहाँ जा रहा है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद कहाँ जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। यहाँ तक का जो प्रोसेस हुआ है क्या है, इसे बोल रहा हूँ फैचिंग। ये भी फैच चल रहा है, फैचिंग हो रही है, ये 8 बिट यहाँ तक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये फैचिंग के बाद यहाँ पर जो काम हुआ ये क्या है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। यहाँ ये डिकोडर में आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आपको डेटा मिल रहा है वो क्या है, बाइनरी फॉर्म में मिल रहा है। क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है या माइक्रोप्रोसेसर क्या समझता है, सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, मीन्स दोनों एक ही बात है। 0 1 0 1 ये सारी चीज़ें किसमें मिल रही है आपको, 0 1 0 1 कोई डेटा लिखा होगा, इंस्ट्रक्शन लिखा होगा 0 1 1 0 0, इसका एक अपना एक ऑप कोड है, इसे हम बोलते हैं ना ऑप कोड। जो मेमोरी में डेटा, मैंने उस पिछले लेक्चर में बताया था, मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा है वो 1 0 1 0 फॉर्म में लिखा होगा, इसे हम ऑप कोड बोलेंगे। तो इसका ऑप कोड है और ये यहाँ आएगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर में, ये इसे डिकोड करेगा। फिर सुन लो, ये इसे डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद ये जाएगा कहाँ, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट में, ठीक। टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट उसके बाद सिग्नल देगा कि करना क्या है। ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट पूरे के पूरे प्रोसेसर से कनेक्ट होता है, मीन्स ये आपको वायर्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा सर्किट इन सबसे कनेक्ट होता है। ये मेन दिमाग कह सकते हो माइक्रोप्रोसेसर का, ये बताएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है, और ये सबको इंस्ट्रक्शन देता है। यहाँ जितने भी आपको दिख रहे हैं सबको इंस्ट्रक्शन देगा कि क्या करना है, कब, जब ये डिकोड हो जाएगा। डिकोड करने का जब प्रोसेसर ने पता कर लिया कि मुझे करना क्या एग्जैक्टली, तो वो टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट में जाएगा, और ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट पूरे के पूरे आर्किटेक्चर को मैसेज करता है, यह बताएगा कि आपको करना क्या है। और जब इसे पता चल जाए करना क्या है, तो वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। जिस समय आपका डेटा फैच हो रहा होता है, ठीक है, जब आपका इंस्ट्रक्शन फैच हो रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, एग्जीक्यूट होने से पहले प्रोग्राम काउंटर में क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा। ये कभी फ्री नहीं रहता बेटा, ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से। पहले जैसे ही एड्रेस
टाइप किया, एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में आया, उसके बाद उस मेमोरी लोकेशन एड्रेस बस से उस मेमोरी लोकेशन तक गया, उस मेमोरी लोकेशन से वो इंस्ट्रक्शन आया थ्रू डेटा बस गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में गया, उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर में गया। ये यहाँ डिकोड हो रहा है तब तक उस ड्यूरेशन में, ठीक है। ये प्रोसेस का कौन सा हुआ, फैचिंग प्रोसेस है। फैचिंग के बाद नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक, उसका एड्रेस पीसी में आ चुका होगा। पीसी मीन्स प्रोग्राम काउंटर, ये भी एक रजिस्टर है, ठीक है। तो पीसी का काम क्या है बेटा, पीसी में हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अवेलेबल रहता है। पहला इंस्ट्रक्शन यहाँ पर डिकोड हो रहा है, उस ड्यूरेशन में पीसी में नेक्स्ट एड्रेस है, ये डिकोड हो रहा है, नेक्स्ट एड्रेस है, और डिकोड होने के बाद ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट इसको बताता है कि इसको क्या करना है, और ये सबके साथ कनेक्ट होता है। ये उसके हिसाब से बताएगा कि आपको करना क्या क्या है। फिर से सुन लो एक बार, जैसे ही आप टाइप करोगे, एक्चुअली होता क्या है, आपके फ़ोन में जो दिख रहे हैं वो आइकन दिखते हैं, करेक्ट। वो आपको आइकन दिखते हैं, वो इसलिए आइकन दिख रहे हैं क्योंकि हमें इंटरफेस को अच्छा बनाना है, वो दिखना अच्छा चाहिए। एग्जैक्टली होता क्या है कि जितने भी आप आइकन फ़ोन में दिख रहे हैं उन सबका अपना एड्रेस है, ठीक है। उन सब के पीछे अपना एक एड्रेस है। उस एड्रेस को छुपाने के लिए, डायरेक्टली तो हम एड्रेस नहीं दिखा सकते, तो वो डिस्प्ले पर अच्छा लगे इसलिए हम आइकन बना देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उस आइकन के पीछे एड्रेस है। जैसे आप टाइप करते हो वो एड्रेस किसमें, प्रोग्राम काउंटर में। और वो जैसे ही प्रोग्राम काउंटर में, उसके बाद वो अपना फैच कर प्रोग्राम स्टार्ट करता है। प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस, वो एड्रेस बस से एड्रेस जाएगा उस मेमोरी लोकेशन पे, वहाँ से वो इंस्ट्रक्शन को उठाएगा। इंस्ट्रक्शन आएगा डेटा बस से, क्योंकि इंस्ट्रक्शन 8 बस देख लीजिए बेटा, इंस्ट्रक्शन 8 बिट का होगा। डेटा एड्रेस बस 16 बिट की है, तो जो एड्रेस जाएगा वो एड्रेस बस से जाएगा, ठीक है। और जो डेटा जाएगा वो डेटा बस से जाएगा। डेटा बस देखो जरा, D0 to D7, ये दोनों एक ही बन जाते हैं। एक जगह ये एक बार के लिए एड्रेस बस काम करेगा, एक बार ये डेटा बस का काम करेगा। तो जब एड्रेस बस का काम करेगा तो ये पूरा 16 बिट यूज़ होगा, AD0 से लेके A15 तक। और जब ये डेटा बस का काम करेगा तो यूज़ होगा AD0 से लेके AD7 तक। जब पहला इंस्ट्रक्शन फैच हो रहा है, जब यहाँ से पहला एड्रेस मिल चुका है, पीसी ने एड्रेस दे दिया, उसके बाद वहाँ से मेमोरी से डेटा या इंस्ट्रक्शन उठ के एड्रेस बस पे आ गया और ये यहाँ जा रहा है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद ये किस में जाएगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। तब पीसी में दूसरे इंस्ट्रक्शन का क्या आ जाएगा, एड्रेस। बहुत ध्यान से बेटा, जैसे ही जब ये फैच होके डेटा पूरा कंप्लीट होगा, जब ये यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, तब तक पीसी में क्या आ जाएगा, तीसरे एड्रेस का, तीसरे इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। बहुत ध्यान रखिएगा, जब ये फैचिंग प्रोसेस हो रही होती है तब पीसी में, जब फैचिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डिकोडिंग तक पहुंचता है, जब डिकोड हो रहा होता है, उस समय पीसी में सेकंड इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। पीसी कभी फ्री नहीं होता बेटा। आपको लगेगा ये सारा काम इतना फास्ट होता है कि आप उसे देख नहीं पाते हो, लेकिन ये होता बिल्कुल प्रोसेस 1 by 1 है। फैच डिकोड एग्जीक्यूट, फैच डिकोड एग्जीक्यूट। देखो यहाँ तक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर काम क्या है, इसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मीन्स ये भी 8 बिट का है, इसमें इंस्ट्रक्शन आएगा और वो किस में जाएगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में जाएगा। इसका काम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, और उसके बाद ही किस में जाता है, एग्जीक्यूशन के लिए टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट जैसे अभी मैं बता चुका हूँ कि ये पूरा एक तरीके से माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, दिमाग होता है, ठीक। ये सब जगह कनेक्टेड है, इन सब से कनेक्टेड है। इसके कनेक्शन वो दिखेगा नहीं आपको, स्ट्रक्चर में नहीं दिखता है, लेकिन सब ये वायर्स में इतने होते हैं, ये सब जगह कनेक्ट होते हैं। ये सबको बताता है कि आपको करना क्या है। एग्जैक्टली यहाँ नहीं होता है एग्जीक्यूशन पूरे प्रोसेसर में होता है, और वो हमारे इंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है हमने उसको दिया क्या है, हमने ऐसे कौन सी चीज़ उसे दी है कि उसको काम करना है। हमारे प्रोग्राम के आधार पर जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसी के आधार पर ये डिसाइड होता है कि हमें करना क्या है, क्योंकि ये पूरा डेटा ऑप कोड बनता है। ऑप कोड, ठीक है, मीन्स बाइनरी फॉर्म में होता है। जब ये डिकोड हो चुका होता है, डिकोड होने के बाद टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट उसे डिफाइन बताएगा कि इन सबको क्या क्या करना है, ठीक है।
इसीलिए यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंटर है। अभी इंक्रीमेंट समझ में आ रहा होगा, इंक्रीमेंटर क्यों है, पीसी ऑटोमेटिकली अपने आप को 1 इंक्रीमेंट कर देगा। मीन्स जैसे ही ये आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर में है उस दौरान पीसी 1 इंक्रीमेंट होकर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट एड्रेस पे पहुंच जाएगा, इसीलिए ये इंक्रीमेंटर है। डिक्रीमेंट अभी समझ में आएगा वो क्या होता है। बहुत ध्यान से बेटा, ये इंक्रीमेंट समझ में आ रहा है कि पीसी में इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा जिस समय पहला इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा है, उस दौरान पीसी में सेकंड इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्योंकि आपका एक व्हाट्सएप अगर एक प्रोग्राम है तो व्हाट्सएप प्रोग्राम एक एड्रेस से स्टार्ट होके किसी एक एड्रेस पर फिनिश हो रहा होगा। मतलब यहाँ अगर ये स्टार्ट हुआ है तो ये किसी एड्रेस पे फिनिश होगा। ठीक, जब आप टैब करते हो व्हाट्सएप पे होता क्या है, पहला इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, पहला इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में। बहुत ध्यान से, ठीक, जब पहला प्रोग्राम काउंटर में, इसमें क्या आ गया, एड्रेस। अब वो एड्रेस निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, एड्रेस बस से निकलेगा, एड्रेस से निकलने के बाद कहाँ जाएगा वो, ध्यान देना क्योंकि यहाँ मेमोरी कनेक्टेड है। ठीक, एड्रेस बस से निकलने के बाद वो मेमोरी पे जाएगा, उस एड्रेस पर जाएगा, उस एड्रेस पर डेटा क्या है, वो कहाँ पर है, मेमोरी में। तो उस एड्रेस पे मान लो कोई डेटा है या एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक, तो वो इंस्ट्रक्शन अब चल के आएगा किससे, डेटा बस से। एड्रेस किससे गया, एड्रेस बस से। अब जो इंस्ट्रक्शन चल के आएगा या डेटा जो आएगा, इंस्ट्रक्शन आएगा, किससे आएगा, इंस्ट्रक्शन बस से। इंस्ट्रक्शन बस से बाद आने के बाद ये किस में जाएगा, इंस्ट्रक्शन, देखो ध्यान से, ये बना हुआ है, ये एड्रेस बस है, ठीक है, ये डेटा बस भी है, देखो लिखा हुआ है डेटा बस। तो यहाँ से डेटा आएगा, डेटा आएगा किस में जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, और यहाँ वो डिकोड होगा। जब ये डिकोडिंग प्रोसेस चल रहा है उस समय पीसी में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और वो कहाँ चला जाएगा, जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेस पे चलाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस तब तक फिर वही होना है। ये सेकंड इंस्ट्रक्शन फिर क्या होगा, सेकंड इंस्ट्रक्शन के बाद ये किससे जाएगा, इसका एक एड्रेस है, फिर से एड्रेस बस से जाएगा, ये एड्रेस बस से जाएगा, कहाँ जाएगा, मेमोरी पे जाएगा, वहाँ से फिर से इंस्ट्रक्शन उठाएगा, किससे जाएगी, डेटा बस से आएगी, फिर वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगी, किस में जाएगी, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में जाएगी। तब तक ये डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तब तक पीसी में एक इंक्रीमेंट, फिर ये कहाँ जाएगा, थर्ड इंस्ट्रक्शन पे। तो पीसी किस पे चलाएगा, थर्ड इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पर। इस सब्जेक्ट में जो एड्रेस लिखा हुआ है बेटा किस में है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हेक्साडेसिमल में है, और जो डेटा लिखा होगा या जो इंस्ट्रक्शन लिखा होगा वो भी किस में लिखा होगा, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो ये दोनों हेक्साडेसिमल में है। और ये क्योंकि ये लैंग्वेज कौन सी है, असेंबली लैंग्वेज है, तो जब आप असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखोगे उसके बाद ही किस में जाएगा, असेंबलर में, वहाँ से क्या होगा, असेंबलर से कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म में, जिसे आप ऑपकोड बोलेंगे वो सेव होता है मेमोरी में। ये पूरा प्रोसेस हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसको प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा कि वहाँ पे कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं। उसमें 2 वीडियोस हैं, एक है बेसिक्स ऑफ 8085 और एक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ 8085। इन दोनों को देखने के बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ देखना, अगर वो चीज़ें आपको आती हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है बेटा। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग प्रोग्राम्स को लिखते हैं। अब ध्यान से देखो, इन सब का काम हमें समझ में आ रहा है। ये हमारे रजिस्टर्स हैं, इन्हें हम यूज़ करेंगे। पीसी प्रोग्राम काउंटर, इंक्रीमेंट मीन्स 1 इंक्रीमेंट करेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, बहुत बढ़िया, ये हमें समझ में आ ही रहा है। इसमें इंस्ट्रक्शन आएगा, उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये इसको डिकोड करेगा। और टाइमिंग एंड कंट्रोल, ये पूरे के पूरे प्रोसेसर को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि सबको क्या करना है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये कहीं एक जगह एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन पूरे के पूरे प्रोसेसर में होता है। वो कहीं भी हो सकता है, वो डिसाइड करेगा टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट, या वो जो ऑपकोड मिला है हमें जो डिकोड हो गया है, ऑपकोड मिला है, वो ऑपकोड डिसाइड करेगा। ऑपकोड के आने के बाद टाइमिंग कंट्रोल सर्किट से डिसाइड करेगा एग्जैक्टली मुझे क्या कराना है। बात क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई, इसका काम क्या है। अब देखो जरा, ALU का मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। ठीक, अब यहाँ देखिए जरा, ALU का मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। फॉर एग्जांपल कि मुझे 2 + 3 ऐड करना है, आंसर आएगा 5। ठीक है, तो देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मीन्स ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 + 3,
तो 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, ठीक। ये रिजल्ट में आएगा क्या, 5, और ये 5 रिजल्ट बनने के बाद दोबारा से यहाँ आएगा, यहाँ से बाद ये ए में स्टोर होगा। फिर ध्यान से लीजिएगा, ए का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर में से एक ए एक्यूमुलेटर होगा। क्या, फॉर एग्जांपल अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 + 3 = 5। देखो होगा क्या, हमेशा पहला ऑपरेंट जो बनेगा, फर्स्ट ऑपरेंट, दिमाग में बिठा लो ना बेटा, पहला ऑपरेंट हमेशा एक्यूमुलेटर से आएगा, करेक्ट। एक्यूमुलेटर से आया पहला ऑपरेंट 2, एक 3 कहीं से आएगा, वो टेम्परेरी रजिस्टर है, वहाँ से एक वैल्यू आएगी 2 + 3, रिजल्ट बना कितना 5, और वो 5 फिर से स्टोर हो जाएगा किसमें से, किसमें, एक्यूमुलेटर में। फिर से ध्यान से बेटा, पहला ऑपरेंट एक्यूमुलेटर से आएगा, दूसरा कहीं से भी आ सकता है, हो सकता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से आ जाए, किसी रजिस्टर से आ जाए, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट ऑपरेंट बनेगा हमेशा इस सब्जेक्ट में फर्स्ट ऑपरेंट हमेशा एक्यूमुलेटर से बनेगा। पहला ऑपरेंट एक्यूमुलेटर से, दूसरा कहीं से भी आ सकता है, इंस्ट्रक्शन में भी आ सकता है, जब हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तब बात करेंगे, किसी रजिस्टर के माध्यम से आ सकता है, जब हम इंस्ट्रक्शन देखेंगे तब देखेंगे, वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल के लिए 2 और 3 5 ऐड करना है, तो 2 पहला ऑपरेंट, इसको दिमाग फिट करना, पहला ऑपरेंट एक्यूमुलेटर से आएगा, दूसरा अभी हमने मान लो एएलयू में आएगा तो टेम्परेरी रजिस्टर से ही आएगा, दोनों ऐड होंगे, 5 होगा, रिजल्ट किस में जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाएगा। बेटा बहुत ध्यान से, किस में जाएगा, एक्यूमुलेटर में। अब देखो जरा, पहला इंस्ट्रक्शन देख लो जरा हम अभी जो ये लिखा है इसी को हम देखो असेंबली लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं। हमने लिखा है 2 + 3 = 5, ठीक। अब मैं एक इंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ जो आप प्रोग्रामिंग में देखेंगे, मैं इंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ बेटा, जैसे कि ऐड बी, ठीक। ये एक इंस्ट्रक्शन है, बहुत ध्यान से, करेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बी के साथ ऐड करो, किसको, ए को, और इसके रिजल्ट को स्टोर कर दो ए में। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब सीधा ये है, मैंने लिखा है ऐड बी, ठीक। ऐड बी का मतलब क्या हो रहा है, ए के साथ बी को ऐड करो, बी का मतलब बी रजिस्टर है, ध्यान देना बेटा, ये रजिस्टर है, इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा है प्रोग्राम ऐड बी, बी एक रजिस्टर है, तो मैंने क्या लिखा है, ऐड बी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बी के साथ ए को ऐड कर दो, ए पहला ऑपरेंड बनेगा। ए क्या है कि एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू इस समय वर्तमान में प्रेजेंट है, जो भी वैल्यू एक्यूमुलेटर में है वो वैल्यू बी के साथ ऐड हो जाए और वो रिजल्ट ए में स्टोर हो जाए। मीन्स ए + बी होने के बाद रिजल्ट किस में आ जाए, ए में। मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू थी मान लो 2, यहाँ पे कोई वैल्यू जो 3 है वो मान लो अभी रजिस्टर बी से आई है, ठीक है, वो बी से आ गई, उसके बाद ये रिजल्ट बन गया कितना 5, और ये किस में स्टोर हो गया, किस में स्टोर हो गया, ए में। अब इसी चीज़ को पूरे आर्किटेक्चर में देखो क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखो सॉरी, देखो आपने अभी इंस्ट्रक्शन लिखा है ऐड बी, ठीक, किस में लिखा है ये, असेंबली लैंग्वेज में, करेक्ट। असेंबलर क्या करेगा, इसी इंस्ट्रक्शन को एक ऑप कोड बना देगा, ठीक। ऑप कोड का मतलब है बन जाएगा 0101, एग्जाम्पल अभी ये उसका ऑप कोड है नहीं, ठीक है, 0101 समथिंग कुछ ऐसा, करेक्ट। अब ध्यान दो ये कैसे काम करेगा, पूरा प्रोसेसर पूरे को देखना है आपको ध्यान से, कैसे काम करेगा। देखो ऐड भी कहाँ पर है, मेमोरी में है, ठीक है। जैसे ही आपने इंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रोग्राम काउंटर से, करेक्ट। प्रोग्राम काउंटर में क्या आएगा, पहले इस जो आपने इंस्ट्रक्शन लिखा है कहाँ पर है, मेमोरी में, उस मेमोरी का एड्रेस सबसे पहले किस में जाएगा, प्रोग्राम काउंटर में। बेटा बहुत ध्यान से, ठीक। वो एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में, वो एड्रेस गया किससे जाएगा, एड्रेस बस से जाएगा, एड्रेस बस से एड्रेस गया किस पर गया, मेमोरी पर गया। उस मेमोरी पर उसने देखा उस एड्रेस पे क्या लिखा हुआ है, एक डेटा है, ठीक है, एक डेटा बन चुका है। वो डेटा कौन सा होगा, ये डेटा है, बहुत ध्यान से बेटा, ठीक। अब वही डेटा या इंस्ट्रक्शन,
ठीक है, अभी मैं इंस्ट्रक्शन बोल दे रहा हूँ, तो वही इंस्ट्रक्शन किससे आएगा, डेटा बस से आएगा। देखो ध्यान से, किससे आएगा, डेटा बस से। ये डेटा बस है, डेटा बस से आएगा, किस में जाएगा, 8 बिट इंटरनल डेटा बस में। ध्यान से देखो, यहाँ से आते हुए ये इधर जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, इधर जाएगा नहीं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाने के बाद कहाँ जाएगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। इंस्ट्रक्शन डिकोडर में मतलब यहाँ तक क्या हो चुका है, ये क्या हो चुका है, डिकोड हो चुका है। ठीक, यहाँ डिकोड हो चुका है। इसके बाद जो नीचे जाएगा टाइमिंग कंट्रोल, ये बताएगा अब करना क्या है। ठीक, अब इसने पढ़ लिया पूरा डिकोड ऑपकोड की ये क्या है, तो ये सबसे पहले क्या कहेगा, ये बी से बोलेगा। किसको बोलेगा, बी से, मतलब ये रजिस्टर सेलेक्ट है, ये पहले रजिस्टर सेलेक्ट को बोलेगा कि भैया बी अपनी वैल्यू रिलीज करो, आपकी वैल्यू क्या है। ठीक, ये बी में जो वैल्यू है, जो बी में वैल्यू है वो मक्स के माध्यम से, ठीक है, मक्सिंग मतलब बहुत सारे जो रजिस्टर में सबकी एक एक लाइन बनी हुई है, वो सबको मक्स कर दिया है, मल्टीप्लेक्सिंग कर रखी है, तो वहां से एक लाइन को सिलेक्ट कर लेगा जो बी की लाइन होगी, और वहां से अपने डेटा को रिलीज करेगा। वो रिलीज करेगा, कहाँ भेजेगा, कहाँ भेजेगा, इसी बस से जाएगा। कहाँ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, बी की वैल्यू डायरेक्ट कहाँ जाएगी, टेम्परेरी रजिस्टर में। जो बी की अपनी वैल्यू थी वो कहाँ भेजेगा, टेम्परेरी रजिस्टर में। करेक्ट, इसने इसको ही बोल रखा है ALU को भी। जब हाँ एग्जीक्यूट हो चुका है, जब यहाँ पे डिकोड हो चुका है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस चल रहा है, तो सबको बोल रखा है, सबको बोल दिया है इसने कि भाई तुम्हें अपना काम करना है, तुम्हें अपना काम करना है, तुम्हें अपना काम करना है। तो बी को बोल दिया अपनी वैल्यू रिलीज करो, वो रिलीज कर देगा टेम्परेरी रजिस्टर में। ए को बोल दिया अपनी वैल्यू रिलीज करो, ए की जो वैल्यू है वो रिलीज होकर यहाँ जाएगी। ALU को बोलेगा तुम्हें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ALU ऐड करेगा, और ऐड करने के बाद फिर से बोलेगा कि ये रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर। कौन बोल रहा है, ये सारी चीजें टाइमिंग कंट्रोल सर्किट ने बता रखा है। ठीक है, तो बी ने अपनी वैल्यू रिलीज की, किस में गई, टेम्परेरी रजिस्टर में। बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से। उसके बाद एक्यूमुलेटर जो वैल्यू थी वो आ गई किसमें, ALU में। ये दोनों, ये पहला ऑपरेंड बनेगा, ये ध्यान रख लेना बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ उस चीज को। फर्स्ट ऑपरेंड ये बनेगा, ये 2 + 3 मीन्स जो भी वैल्यू थी बी की वो रिलीज होगी, ए में जो वैल्यू थी वो आ गई। इन दोनों का क्या करना है, इसने बता दिया है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर क्या करना है, रिजल्ट कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाएगा। बहुत ध्यान से, किस में जाएगा, एक्यूमुलेटर में रिजल्ट जाएगा। एक और इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए। अब मैं लिख रहा हूं ऐड सी। अब देखो ध्यान से, फिर से वही स्टार्ट कहां से होने वाला है, जल्दी। ऐड सी इंस्ट्रक्शन है, कहां लिखा हुआ है ये, आपने लिखा, प्रोग्रामर है, आपने लिखा ऐड सी। ठीक, कंपाइलर को दिया, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ऑपकोड बना, मेमोरी में आ गया, किसी एक एड्रेस पे आ गया। ठीक है, कोई भी एक एड्रेस पे ये ऐड सी है। तो सबसे पहले जैसे ही आप इसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रोग्राम काउंटर से। प्रोग्राम काउंटर में उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, ठीक, वो एड्रेस बस से निकल के जाएगा मेमोरी पर। मेमोरी में उस एड्रेस पर वो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, उस इंस्ट्रक्शन का डेटा चल के आएगा, या वो इंस्ट्रक्शन आएगा किससे, डेटा बस से। ठीक, कहाँ जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। बहुत ध्यान से, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या है आपका, वो ऑपकोड बन चुका है, अब वो आपने लिखा है, बस ये आपको पता है ऐड सी। प्रोसेसर ने तो आपका सब कन्वर्ट हो चुका है। ऐड सी लिखते ही असेंबलर ने डाला, ऑपकोड बना, मीन्स बाइनरी फॉर्म बन गया और एक मेमोरी पे स्टोर हो गया। अब पूरी कहानी ये प्रोसेसर समझ सकता है, आपने अपना काम पूरा कर दिया। आपने तो लिख दिया ना ऐड सी, या हमने लिख दिया ऐड बी, जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, डेटा बस से वो इंस्ट्रक्शन आएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर में डिकोड हो गया। ठीक, डिकोड होने का टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट सबको मैसेज करेगा, भैया अपना अपना काम करो। ऐड सी मतलब सी को बोलेगा वैल्यू रिलीज करो, जो भी आपका अपनी वैल्यू है। करेक्ट, सी की वैल्यू कहाँ जाएगी, टेम्परेरी में। ए को बोलेगा अपनी वैल्यू रिलीज करो, ए फर्स्ट ऑपरेंड बनेगा, सेकेंड ऑपरेंड टेम्परेरी रजिस्टर है। ठीक है, उसके बाद दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड सी वैल्यू जो रिजल्ट बनेगा वो किस में जाएगा, एक्यूमुलेटर में। बात क्लियर। एक और SUBB इंस्ट्रक्शन, एक और इंस्ट्रक्शन है बेटा
SUB मीन्स सब्सट्रैक्ट करना है आपको B। जल्दी करो, क्या करना है, ठीक। स्टार्ट किससे होगा, प्रोग्राम काउंटर से, प्रोग्राम काउंटर से स्टार्ट होगा। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर में क्या होगा, इसका जैसे ही आपने ये लिखा वही प्रोसेस, प्रोग्रामर आप हैं, आपने प्रोग्राम किया है, रजिस्टर B यूज़ कर रहे हो इस बार, ठीक है। तो असेंबली में किया, असेंबलर बाइनरी में करेगा, ऑपकोड बनेगा, ऑपकोड मेमोरी में स्टोर हो गया है और मेमोरी से वो उस एड्रेस स्टार्ट होगा। तो एड्रेस कहाँ पर, प्रोग्राम काउंटर के पास, ध्यान दो, ठीक है। 16 बिट का है तो एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के पास ये चलेगा किससे, एड्रेस बस से। एड्रेस बस से गया, मेमोरी पे गया, उस एड्रेस पे गया जहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक। ये बाइनरी जब मेमोरी में जाएगा तो क्या बन चुका है, ऑप कोड बन चुका है, ठीक है। क्या बन चुका है, ऑप कोड। एड्रेस गया, उसके बाद ये ऑप कोड किससे आएगा बेटा, किससे आएगा, इन डेटा बस से, ठीक। डेटा बस से आएगा, ये गया यहाँ पर डेटा बस से, यहाँ गया, यहाँ के बाद कहाँ आएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। ये डिकोड हो गया, डिकोड होने के बाद टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट के पास डेटा गया, उसने सबको सिग्नल रिलीज कर दिए। किसको क्या करना है, तो पहले बी को बोला अपनी वैल्यू रिलीज करो उसके बाद एक्यूमुलेटर से बोला अपनी वैल्यू रिलीज करो। SUB का मतलब क्या है, क्या होने वाला है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। SUB का मतलब क्या है, पहला ऑपरेंड कौन बनेगा, जल्दी, शाबाश, A। तो इसका मतलब हुआ बेटा SUB का मतलब हुआ A - B और रिजल्ट स्टोर होगा किसमें, A में, वेरी गुड, ठीक। इसका मतलब कि टाइमिंग कंट्रोल सर्किट ने बोल दिया कि भैया अपनी वैल्यू रिलीज करो, तो B ने अपनी वैल्यू रिलीज की, A ने अपनी वैल्यू रिलीज की। फर्स्ट ऑपरेंड हमेशा A बनेगा, A - B, जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू A में स्टोर कर दो। ये यहाँ तक आया A - B और ये जो वैल्यू बनी है किस में आ जाएगी, A में, मीन्स एक्यूमुलेटर में वैल्यू स्टोर रहेगी। बात क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही है, ठीक। अब देखो जरा कौन कौन चीज़ क्लियर हो चुकी है, ये क्लियर, PC क्लियर, इंक्रीमेंट अभी क्लियर है, डिक्रीमेंट का रोल अभी देखेंगे, एड्रेस बस B क्लियर, डेटा बस का रोल क्लियर, 8 बिट इंटरनल डेटा बस क्लियर, A का रोल क्लियर, टेम्परेरी रजिस्टर क्लियर, ALU का मतलब क्लियर, ठीक है बेटा, वेरी गुड। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ये भी समझ में आ गया और इंस्ट्रक्शन डिकोडर भी समझ में आ गया है, टाइमिंग एंड कंट्रोल भी समझ में आ गया है। इसका पूरा कनेक्शन पूरे प्रोसेसर के साथ है। बात क्लियर, देखो फिर से समझ लो हो क्या रहा है, फिर से वही मान लो इस बार हम कर रहे हैं ऐड D या C, मान लीजिए ऐड C, ठीक। तो ऐड C आपने प्रोग्राम, आप प्रोग्रामर हैं, आपने लिखा, ठीक। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रोग्राम काउंटर से। इसका एड्रेस सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो एड्रेस लाइन से जाएगा, उस मेमोरी पर जो एड्रेस है जिस पर ये लिखा हुआ है ऐड C, उस इंस्ट्रक्शन को उठाएगा, वहाँ से डेटा आएगा। मीन्स पहले क्या हो रहा है, फैच, उसके बाद डिकोड, उसके बाद एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो पहला जब डेटा आपको मिला तो उस समय ये बोल देता ना क्या करना है, तो इसने बोला कि भैया अपना रीड कर लो डेटा को, हाँ। तो कंट्रोल एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट का काम क्या है, वो पूरे के पूरे आर्किटेक्चर में अपने सिग्नल्स को भेजता है कि रीड करना है या राइट करना है, करेक्ट। ये काम भी टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट ही बताता है। आप देखेंगे जब पिन डायग्राम पढ़ेंगे तो चीज़ हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि इनका सबका रोल क्या है। लेकिन अभी आपको समझना है टाइमिंग एंड कंट्रोल मतलब क्या है, कि ये पूरे के पूरे आर्किटेक्चर में कहीं भी ये ऑपरेशन करा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि ऑप कोड में क्या मिल रहा है, जब वो डिकोड कर लेगा तब ये समझ में आएगा, ठीक। अब देखो बेटा, इसमें एक चीज बची है, वो बची है फ्लैग रजिस्टर, ठीक है। फ्लैग रजिस्टर क्या है, फ्लैग रजिस्टर रिजल्ट के स्टेटस को बताता है, बहुत ध्यान से, ठीक है। ये भी 8 बिट है।
फ्लैग रजिस्टर रिजल्ट के स्टेटस को बताता है। रिजल्ट स्टोर कहाँ होता है? एक्यूमुलेटर में। लेकिन फ्लैग रजिस्टर क्या बताएगा? इसके स्टेटस को बताएगा। जैसे कि रिजल्ट में कितनी पैरिटीज हैं, जो रिजल्ट आया, ठीक है, उसमें कितना पैरिटी क्या है, करेक्ट। रिजल्ट 0 आया है या नॉन जीरो है, ये बताएगा। रिजल्ट माइनस में है या प्लस में है, ये बताएगा। रिजल्ट में कैरी फ्लैग आया नहीं आया, ये बताएगा, ठीक। तो इसको हम एक बार अच्छे से एक कोशिश करूंगा कि इसका एक अलग से एक वीडियो हो, करेक्ट। तो फ्लैग रजिस्टर क्या बताता है? फ्लैग रजिस्टर बेटा करंट रिजल्ट के स्टेटस को बताता है। 5 फ्लैग इसमें होते हैं, ठीक है। वो पांचों फ्लैग रिजल्ट के स्टेटस को बताते हैं, ना कि रिजल्ट को बताता है। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में है। जैसे कि आपने कोई नंबर ऐड किया 27 और 32, सॉरी 17 प्लस 19, ठीक है। तो आप ऐड करोगे तो यहाँ कैरी आएगा, ठीक है। ये कैरी भी ऐड होगा, तो ये कैरी आएगा ही जाएगा कहाँ एग्जैक्टली? ये तो 8 बिट है पूरा कंप्लीट, है ना। तो जो कैरी जाएगा वो फ्लैग रजिस्टर, मतलब फ्लैग रजिस्टर वो कैरी को एक बार होल्ड करेगा, फिर दोबारा से वैल्यू के लिए ले लेगा। वो जब हम इसको पढ़ेंगे तब अच्छे से क्लियर कर लेंगे। लेकिन फ्लैग रजिस्टर कभी भी रिजल्ट नहीं बताता है। फ्लैग रजिस्टर सिर्फ रिजल्ट का स्टेटस बताएगा, जैसे कि रिजल्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव, ठीक। रिजल्ट में कैरी हुआ या नहीं हुआ, ठीक। रिजल्ट 0 है या नॉन जीरो है, करेक्ट। रिजल्ट में ऑक्सिलरी कैरी है या नहीं, ये भी फ्लैग रजिस्टर से हम पता करेंगे। जब फ्लैग रजिस्टर पढ़ेंगे तो हम बड़े अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि ऑक्सिलरी कैरी या सम रिजल्ट 0 है, ये सब क्या है। बस आज के लिए आपको इतना देखना है कि फ्लैग रजिस्टर मतलब ये है कि ये रिजल्ट के स्टेटस को बताता है, ना कि रिजल्ट को। रिजल्ट बताएगा ALU, ठीक। अब देखो पूरे आर्किटेक्चर में देखो, टेम्परेचर क्लियर, ये भी फ्लैग रजिस्टर भी क्लियर, ALU का काम समझ में आ रहा है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करेगा, मीन्स एंड मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, नैंड, एक्सॉर, और ये सारे के सारे ऑपरेशंस ALU के माध्यम से होंगे, ठीक। एक्यूमुलेटर क्लियर है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। ये अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक। इसको हम आराम से डिस्कस करेंगे। सीरियल आउटपुट कंट्रोल, ये भी अपने आप में टॉपिक है, कैसे सीरियल पोर्ट कम्युनिकेट करता है, उसको भी हम आराम से डिस्कस करेंगे। इस पूरे के पूरे आर्किटेक्चर में अगर अभी बचा है तो बस एक चीज़ बची है, अभी 2 चीज़, एक WZ और एक SP। अब WZ को देख लो जरा। WZ क्या है? ये भी रजिस्टर हैं। ये कौन से रजिस्टर हैं? अब तक यूज़ हुए नहीं। ये रजिस्टर वो रजिस्टर हैं जिन्हें माइक्रो प्रोसेसर अपने लिए यूज़ करेगा। अब तक के जो रजिस्टर से A से लेके HL, ये वो रजिस्टर थे जिनको आप यूज़ कर रहे थे, मीन्स प्रोग्रामर यूज़ कर रहा था, करेक्ट। ये WZ रजिस्टर वो रजिस्टर जिसे सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर अपने लिए यूज़ करेगा। ये आपके लिए रजिस्टर नहीं है, ये रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल एक इसको अगर एग्जाम्पल तो देखेंगे तो एक जैसे कि एक इंस्ट्रक्शन है एक्सचेंज, XCHG, ठीक। एक्सचेंज एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें आपको इसका यूज़ दिखेगा, और इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा BC रजिस्टर में जो वैल्यू है वो एक्सचेंज हो जाए HL से, या DE की जो वैल्यू है वो एक्सचेंज हो जाए HL से, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे? इसका एक ही तरीका है कि जब आप DE को HL से एक्सचेंज करोगे वैल्यूज़ को, तो DE की वैल्यू पहले किस में चली जाए, WZ रजिस्टर में। तो प्रोसेस कैसे करेगा भाई? आपको दोनों को एक्सचेंज करना है, तो एक्सचेंज करने की प्रक्रिया क्या रहेगी? बहुत ध्यान सोचो जरा। ये सारे रजिस्टर्स ऐसे हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये रजिस्टर ऐसे आप यूज़ नहीं कर सकते। इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं होगी, कोई भी रजिस्टर को आप प्रोग्रामिंग के माध्यम से नहीं लिखोगे, करेक्ट। सिर्फ और सिर्फ
इन रजिस्टर्स को माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक्सचेंज जो इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या होगा, आपको रिप्लेस करना है, हाँ, डी का जो डेटा है वो एच एल से रिप्लेस हो जाए, डी का जो डेटा है वो एच एल से रिप्लेस हो जाए। तो क्या करेगा, पहले प्रोसेसर क्या करेगा, जो डी की डेटा है वो किस में डाल देगा, डब्लू जेड में डाल देगा, यहाँ की वैल्यूज़ को, करेक्ट, इसकी वैल्यूज़ को इसमें डाल देगा, उसके बाद इसकी वैल्यूज़ को इसमें डाल देगा। हो गया एक्सचेंज, करेक्ट। तो ऐसा इंस्ट्रक्शन भी मिलेगा आपको। मैंने एक एग्जाम्पल तौर पर बताया कि एक एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपको ये दिखेगा, आपको लग जाएगा कि इसका यूज़ है डब्लू, और भी कई जगह यूज़ है इसके, ऐसा नहीं है, लेकिन ये रजिस्टर ऐसे हैं जो आपको खुले में नहीं दे रखे हैं, ये आप यूज़ ही नहीं कर सकते, इन्हें सिर्फ प्रोसेसर यूज़ कर सकता है। ठीक, बात क्लियर। तो आप डब्लू जेड भी क्लियर। अब देखो बेटा, सबसे लास्ट और अंतिम इसमें एक चीज बचा है, वो है एसपी। एसपी मीन्स स्टैक पॉइंटर। एसपी मतलब स्टैक पॉइंटर। ठीक, तो स्टैक पॉइंटर समझने से पहले स्टैक समझ लो। स्टैक क्या है? स्टैक का मतलब होता है बेटा, कोई भी चीज, एक होता है क्यू। क्यू मीन्स पहले आना और क्यू से ही निकल जाना। जैसे कि मान लीजिए ये क्यू है, आप लाइन में खड़े हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जो आएगा अंतिम में वो कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा, और जो जाएगा वो कहाँ से जाएगा? यहाँ से जाएगा। दिस इज क्यू, करेक्ट। क्यू यू, ये क्यू होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 आप खड़े हैं, तो जो अगर इसमें से आपको जाना होगा तो कहाँ जाएगा? जो सबसे पहले आया वो जाएगा, और आएगा वो वहाँ सबसे बाद में लगेगा, ठीक है। लेकिन स्टैक में क्या होता है, ध्यान से देखो। स्टैक में बेटा 1 2 3 4 5 मालूम मेरे 5 चीज़ हैं, एक को नया आना है तो वो ऊपर ही आएगा, और अगर मुझे यहाँ से जाना भी है तो वो ऊपर से जाएगा। मीन्स टॉप ऑफ स्टैक, टॉप ऑफ स्टैक। ध्यान से बेटा, मेरे पास 5 चीज़ है कोई, 1 2 3 4 5। अब मैं छठवीं चीज़ को लाना चाहता हूँ तो वो छठवीं चीज़ ऊपर ही आएगी, और मुझे मान लो यहाँ से बाहर भी निकालना है तो वो यहाँ से ही बाहर निकलेगी। ये कंसेप्ट है बेटा स्टैक का। क्यू का कंसेप्ट क्या है? क्यू का मतलब है जो चीज़ पहले आई, ठीक, वही निकल जाएगी, और जो आएगी वो बाद में आएगी। यहाँ जो चीज़ पहले है वो तो वही है, लेकिन जो बाद में आई है वही बाहर जाएगी, ठीक। इसे बोलते हैं हम स्टैक। अब देखो 8085 में सिर्फ 2 ऐसे इंस्ट्रक्शन है जो स्टैक पर काम करते हैं, ठीक। एक को बोलते हैं हम पुश, और एक को बोलते हैं हम पीओपी, पॉप। पुश और पॉप। पुश का मतलब डालना, पॉप का मीन्स निकालना, ठीक। स्टैक में फिर सुन लो, पुश का मतलब डालना, पॉप का मतलब बाहर निकालना। सिर्फ 2 ही इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो 8085 में यूज करेंगे, पुश और पॉप, ठीक है। स्टैक समझ रहे हैं ना? स्टैक मतलब ये स्ट्रक्चर डेटा की बात हो रही है। मतलब स्ट्रक्चर डेटा मैंने बताया था, मेमोरी में आपको सब कुछ मिलेगा। मेमोरी में प्रोग्राम भी है, मीन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। मेमोरी में डेटा भी है, मेमोरी में रैंडम डेटा भी है, और मेमोरी में स्ट्रक्चर डेटा भी है। ये वही स्ट्रक्चर डेटा है जिसके लिए एसपी काम करेगा, मीन्स स्टैक पॉइंटर। स्ट्रक्चर डेटा मीन्स डेटा स्ट्रक्चर्ड है, और मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है कि जो भी आएगा वो ऊपर आएगा, ठीक। जो भी निकलना है ऊपर से निकलेगा। बहुत ध्यान से लेना, जो भी डेटा आएगा वो ऊपर से आएगा, और जो भी निकलेगा वो भी ऊपर से ही निकलेगा, ठीक। इसे बोलते हैं हम टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टैक पॉइंटर में टॉप ऑफ स्टैक मीन्स इस मेमोरी में जो लोकेशन में जो वैल्यू है, मीन्स यहाँ जो वैल्यू है, ध्यान देना, टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है, इसका एड्रेस। सिर्फ 2 ही इंस्ट्रक्शन है, परेशान नहीं होना है। सिर्फ 2 ही इंस्ट्रक्शन है, पुश और पॉप, ठीक। तो स्टैक पॉइंटर में जो एड्रेस आएगा वो टॉप ऑफ स्टैक का एड्रेस होगा, करेक्ट।
अगर हम ये दो इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पुश और पॉप, तो एसपी में क्या जाएगा, एसपी में जाएगा टॉप ऑफ स्टैक का एड्रेस, जो सबसे ऊपर का स्टैक है टॉप, उसका एड्रेस। ठीक है, बात क्लियर है। उसके बाद इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो ये मेमोरी है, इसमें कोई डेटा है। अगर आपको स्टैक समझना है तो ध्यान से देखना बेटा। मान लो पहला डेटा है 01, 02, 03, 04। ठीक है, और इसका एड्रेस क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे जो एड्रेस इसका वो है 0001, ये जो एड्रेस है 0002, ये जो एड्रेस है 0003, और ये जो एड्रेस है 0004। ये सब हेक्साडेसिमल में है बेटा, ध्यान से देखना जरा। ठीक है, अब देखो जरा, अगर नेक्स्ट कोई डेटा आना है तो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। ठीक, बहुत ध्यान से देखना, ऊपर आएगा मतलब इसका एड्रेस क्या होगा 0000, और यहाँ आएगा 5। जो डेटा ऊपर आ रहा है मीन्स जो डेटा आ रहा है पुश कर रहे हो, तो उसके एड्रेस में क्या होने वाला है। अभी एड्रेस क्या था, जब 4 था तो क्या था 0001H। अभी जो डेटा आया वो ऊपर आया, उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, मीन्स एसपी में 1 डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक, बहुत ध्यान से बेटा, एसपी ऑटोमेटिकली 1 डिक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब जो टॉप अप स्टैक था अभी उसमें एक वैल्यू कम हो जाएगी अगर डेटा हम ऑपरेशन कर रहे हैं पुश। ठीक, अगर हमें डेटा निकालना है, ध्यान से देखना, पहले कितना था 4 था, अभी डेटा निकालना है तो ये 4 निकलेगा, तो एसपी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा 3 पर। मीन्स अगर डेटा मुझे निकालना है तो एसपी में 1 इंक्रीमेंट होगा, अगर डेटा मुझे डालना है तो एसपी में 1 डिक्रीमेंट होगा। फिर सुन लो, ठीक है, एसपी में स्टैक पॉइंटर कब काम करेगा, जब स्ट्रक्चर डेटा होगा मेमोरी में। ठीक है, 8085 में सिर्फ और सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शन है, पुश और पॉप। ठीक, जब डेटा मुझे डालना है, पुश ऑपरेशन करना है, तो एसपी में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, कितने का, 1 का। अगर मुझे पॉप ऑपरेशन करना है मीन्स डेटा को निकालना है, तब एसपी में क्या होगा, 1 इंक्रीमेंट होगा। पीसी में तो इंक्रीमेंट हो ही रहा था क्योंकि सेट ऑफ प्रोग्राम है, प्रोग्राम को चलना है तो पहला प्रोग्राम इनिशियल स्टार्ट करेगा, दूसरा ऑटोमेटिकली 1 इंक्रीमेंट करके जाएगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो जब पीसी पे काम कर रहा तो इंक्रीमेंट हो ही रहा था, लेकिन जब वो एसपी पे काम करेगा तो वो डिपेंड करेगा कि ऑपरेशन क्या है, पुश या पॉप। अगर पुश ऑपरेशन है तो वो डिक्रीमेंट करेगा, और अगर पॉप ऑपरेशन है तो वो उसका इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, इसमें कुछ बचा है पढ़ने के लिए, पीसी भी कंप्लीट। अब मुझे लगता है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का सही रोल समझ में आ गया होगा। जब आप स्ट्रक्चर डेटा यूज करोगे, टॉप ऑफ स्टैक पर जब काम करोगे, तो आप भी समझ में आएगा कि वो क्या करता है, फर्स्ट इन मतलब लास्ट इन लास्ट आउट ऑपरेशन होता है इसका, लास्ट इन लास्ट ही आउट। तो टॉप ऑफ स्टैक जो बनेगा, टॉप ऑफ स्टैक का जो एड्रेस बनेगा उसमें या तो वो 1 इंक्रीमेंट करेगा वो, या 1 डिक्रीमेंट करेगा। वो डिपेंड करेगा हम ऑपरेशन क्या कर रहे हैं। अगर पुश कर रहे हैं तो वो डिक्रीमेंट करेगा, पॉप कर रहे हैं तो वो इंक्रीमेंट करेगा। इसीलिए ये एड्रेस इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर वाला रजिस्टर है, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। अगर एसपी काम कर रहा है तो उस पर डिपेंड करेगा कौन सा ऑपरेशन है, और जब पीसी काम करता है वो डिक्रीमेंट होना ही है, क्योंकि पीसी मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मीन्स प्रोग्राम है, और वो ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होता हुआ चला जाएगा। बेटा ध्यान से एक बार देख लो पूरी की पूरी चीज़ों को। अब मुझे लगता है कि इतना पढ़ने के बाद आपको अब समझ में आ रहा होगा कि प्रोसेसर थोड़ा सा आसान हुआ। मैं गारंटी दे रहा हूँ, इतना चीज़ समझने के बाद अब आपको प्रोसेसर बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। इसको पढ़ने में आपको अब, आप इसे पढ़ने में अब एंजॉय करोगे। ठीक, अब इसके बाद चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होती जाएंगी। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, कैसे काम करता है, कौन सा एड्रेस बस है, कैसे इंस्ट्रक्शन को आना है, डिकोड होना है, कैसे ऑपरेंट फर्स्ट होगा, कौन सा ऑपरेंट 2 होगा, ऐड होके वैल्यू कहाँ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ अगर समझ में आएगी तो मैं
बिल्कुल श्योर हूँ कि आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं और इसके बाद आपको 8085 बहुत आसान होने वाला है। आर्किटेक्चर आपको समझ में आ गया है तो उसके बाद की प्रोग्रामिंग आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है, इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में या लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे।